हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपनी आज वीडियो में। आज हम आपको इन्फिनाइट सीरीज में जो टेस्ट बढ़ा रहे थे लॉगरिथम, उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल और बताने जा रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ लिखा हुआ, लेकिन लॉगरिथम टेस्ट क्या होता है एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un अपान un प्लस 1, n log un अपान n प्लस 1। ठीक, इसमें लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने के बाद इसका आंसर चेक किया जाएगा। अगर आंसर ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट और इक्वल टू 1 तब टेस्ट फेल होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक, जो न्यूमेरिकल लिखा गया टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज देखिए क्या लिखी हुई है, x लिखा जा रहा है, फिर 2 की पावर 2 x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 है, फिर 3 की पावर 3 x पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये सीरीज दे रखी है। बस कोई भी आपको सीरीज दी जाए तो सबसे पहला काम होगा उसका इवन टर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं। bn निकलेगा या फिर un प्लस 1 निकलेगा, देखते हैं क्या बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये इसको डाल रहे हैं। यहाँ लिखा जा रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। x लिखा जा रहा है, फिर आ रहा है यहाँ पर 2 की पावर 2 x की पावर 2 और फैक्टोरियल 2। इसी तरीके से दे रखी है, तो इसका सलूशन हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो सीरीज दे रखी है तो इसको लिखने का एक तरीका और भी है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे द गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, एक स्टेप यहाँ बढ़ाया जा रहा है। ठीक, द गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज। देखो यहाँ पर जो सीरीज दे रखी है उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। इसका पहला टर्म मैंने समझा रहा है, ठीक, बाकी टर्म तो ऐसे लिखे रहेंगे। यहाँ x जो x लिखा गया उसको लिख सकते हैं इसके हिसाब से 1 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक, और फिर x की पावर 1, x तो लिखे हुआ, ठीक, और फिर नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 1। तो 1 की पावर 1 तो नहीं लिख सकते, खाली 1 लिख लो। ठीक, और उसके बाद x की पावर 1 नहीं लिखो, इसको x लिख लो, मतलब 1 इंटू एक्स अपान फैक्टोरियल 1। ठीक, कुल मिला के x लिखा गया। ठीक, अगला स्टेप देखिए क्या है यहाँ पर, 2 की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, फिर लिखा जा रहा 3 की पावर 3 और x की पावर 3 और फैक्टोरियल 3। अगला स्टेप आ रहा हमारे पास है 4 की पावर 4 और x की पावर 4 और फैक्टोरियल 4। मान लिए सीरीज हमने थोड़ा इस वाले टर्म को थोड़ा सही कर ले। ठीक, अब यहाँ पर लिखा जाएगा इसका nth टर्म, लेट nth टर्म देखिए, मतलब वो u1 से नोट किया जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या लिखा गया, जैसे यहाँ 1 आ रहा है, फिर यहाँ 2, फिर 3, 4, मतलब कोई अगर सीरीज 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है तो इसका इन्वर्टर में n आ जाएगा, तो u1 में तो n आएगा ही। ठीक, पावर में देखिए क्या लगा, यहाँ लिख सकते हैं पावर में 1 2 3 4, मतलब फिर से n आएगा। देखिए सीधा स्टेप, जो यहाँ लिखा गया वही ऊपर लिखा गया, जो चीज़ यहाँ लिखी वही ऊपर लिखेगी। यहाँ 4 की पावर 4 है तो हम लोग क्या लिखेंगे n की पावर n, तो यहाँ पर लिखा जाएगा n की पावर n। और फिर x की पावर क्या आएगा, x की पावर 1 2 3 4, मतलब x की पावर n आएगा, और नीचे आएगा फैक्टोरियल n। इस तरीके से ये टर्म बना दिया जाएगा। ये हो गया इसका n टर्म। तो n की पावर n, x की पावर n और फैक्टोरियल n। बस इसके बाद आप यहाँ से bn तो नहीं निकल सकता क्योंकि पावर n चल रहा। ठीक, हम लोग निकालेंगे un प्लस 1, तो इसका अगला स्टेप आ जाएगा un प्लस 1। क्या स्टेप बनेगा जाके देखिए, यहाँ पर लिखेंगे n प्लस 1 की पावर में n प्लस 1 इंटू x की पावर में n प्लस 1, और इधर आएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब e1 अपान, ठीक, e1 प्लस 1 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। इतना नोट करो, फिर इसको डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर हम, तो ये हमारे पास सीरीज दी गई। इस वाले सीरीज को मतलब यहाँ टर्म निगलेक्ट नहीं कर रहा। ठीक, मैंने इसको सही से लिख लिया। उसके बाद इसका टर्म u1 टर्म निकाल दिया गया, उसके बाद निकाला कि un प्लस 1 टर्म। अब दोनों को डिवाइड करते हैं। स्टार्ट होगी, यहाँ लिखेंगे हम लोग डिवाइडेड, तो डिवाइड में लिखा जाएगा un अपान un प्लस 1। ठीक, ये डिवाइड किया गया, तो un की वैल्यू आप यही रखेंगे, n की पावर n, x की पावर n और फैक्टोरियल n इंटू में इस वाले रिजल्ट को बदल दो। ठीक, ये ऊपर लिख दो जाके n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, और बाकी टर्म इधर आएगा। ठीक, इसको नीचे लिखो उसके, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 की पावर में n प्लस 1
और फिर एक्स की पावर में n प्लस इस तरह लिखा गया। देखो इसके नीचे डिवाइड कर नहीं लिखा तो उसको पलट लिखा गया, ठीक है, n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये ऊपर पहुँच जाएगा, उसको नीचे लिख दिया गया। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखो ये टर्म तो बिल्कुल ऐसे लिखा रहेगा, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, n की पावर n, x की पावर n और फैक्टोरियल n। देखिए इसको अगर ब्रेक करेंगे तो पहला टर्म इसका यही आएगा n प्लस 1, अगला आएगा फैक्टोरियल n, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, इस वाले टर्म से। अब यहाँ देखो इसको तोड़ दो, इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 की पावर n और अगला n प्लस 1, इसको ब्रेक करो, इसको लिख सकते हैं x की पावर n इंटू में x, ये दो स्टेप टूट जाएंगे। देखिए क्या कैंसिल होगा, ध्यान देना, ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, n की पावर, अब ये नहीं कैंसिल हो रहा, ठीक, ये x की पावर n से x पावर n कैंसिल हो जाएगा, और एक टर्म और कैंसिल हो, n प्लस 1 n प्लस 1, ठीक। अब जो बचा वो लिखते हैं, तो देखो इसको उठा रहे हैं, ठीक, यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ये तो बचा n की पावर n, इधर तो कुछ नहीं बचा, ठीक लाल। अब देखिए इस वाले टर्म को यहाँ से n कॉमन निकालो तो n की पावर n हो जाएगा, ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, ये टर्म बचा। इस वाले टर्म में जिस पर डबल निशान लगा, ठीक, आप देखिए क्या है, n कॉमन निकालेंगे, पावर में n आएगा, बचेगा 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, और एक टर्म ये बचेगा 1 अपान x, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो लिखा, ठीक, 1 अपान 1 प्लस n की पावर n, और यह बचा 1 बाई x। तो फिलहाल इतना हमारे पास बचा, un अपान un प्लस 1, इसी को रोक लेना। अब बॉक्स बंद कर दो, ठीक, क्योंकि इसमें लगाया जाएगा अप्लाई डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ये लगता है उसके बाद सवाल आगे बढ़ता है। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक, कैसे देखिए, तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट निकल गया है, अगर un अपान un प्लस 1 जब भी निकालते तो हमेशा आप याद रखो, ठीक, कौन सा टेस्ट लगता है पहले, अप्लाई डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, यहाँ लिख रहा है अप्लाई डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ये तो लिखा ही जाएगा, ठीक, खैर। तो ये लिखने के बाद, ठीक, इसका फार्मूला कुछ ना, इसमें लिमिट लगा देते हैं बस, बन जाता है फार्मूला, ठीक है। तो देखिए इतना नोट करो, फिर लिखते हैं साइड ऊपर हम फिर एक बार और। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया, बस इसको कैसे ब्रेक किया बहुत ध्यान देख लेना, ठीक। उसके बाद सवाल में कुछ नहीं, ठीक, सॉल्व करने के बाद इतना मिल जाएगा, इसमें लिमिट लगा देंगे, और इसी फार्मूला पढ़ा जाता है डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो देखिए आगे स्टेप क्या बनता है, यहाँ लिखेंगे लिमिट, आपको यहाँ से लिखना, ठीक है भाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लिखा जाएगा, और आएगा un अपान un प्लस 1, ठीक हो गया। देखिए इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो सवाल लिखा गया, ठीक, उससे लेना नहीं, आप यहाँ से नोट कर रहे हैं, ठीक, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा स्टेप। तो मान रख दो इसका, ठीक है, 1 अपान 1 प्लस 1 अपान n की पावर n, और फिर 1 अपान x लिखा गया। देखिए इसका फार्मूला होता है, ठीक है, इसका फार्मूला लिख देंगे यहाँ पर, ठीक, 1 अपान ये e बन जाएगा, और यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक। बट देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपान n की पावर n, आंसर कितना होता e, ये बताया जा चुका, तो मैंने लिख दिया, यहाँ लिख देना बी हैव, ठीक, फार्मूला बी हैव लिख दो, ठीक, ये फार्मूला हो गया। यहाँ पर अगर ए हो, ए अपान तो आंसर के बारे आता, इसकी जगह बन चला, तो हमने डायरेक्ट लिखा फार्मूला, ठीक। और हमने ये बताया था जब भी हम अप्लाई करते हैं, ठीक, डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, और आंसर आपका ई में आ जाता है, या भाई चार्ज बन पाने से मतलब, तो ई आ रहा है, इसका मतलब लाखिम टेस्ट लगेगा जाके, ठीक। इसके लिए 3 नियम लिखा करते हैं, इतना नोट करो, इसके लिए 3 नियम हम लोग जैसे वहाँ लिखा करते फिर लिखेंगे, ठीक, ये नियम। चलिए इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, हम नियम में आपको लिख के दिखा रहे हैं, ठीक, साइड में पहले इतना लिख लो, इसके बाद स्टेप इधर लिखा जाएगा, ठीक। तो ये फार्मूला लगा दिया गया, ठीक, इसको लिख दिया गया। अब इसके जो 3 नियम है, देखो इसको मिटा लें, ठीक, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक, स्टेप इस साइड में लिखते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। देखिए क्या नियम होंगे, 3 यहाँ लिख रहे हैं। वही पहला नियम, ठीक, इफ़, इसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक, स्टेप यहाँ बता रहे, ठीक,
इफ में देखो सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक, 1/e इंटू एक्स का मान ग्रेटर 1 आर करके। अब एक्स उधर भेज दो सिर्फ, ठीक, एक्स आ जाएगा लेस देन 1/e लिखना पड़ेगा। देन सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट, ठीक, आंसर यहाँ दिया जाता तो दे दिया, ठीक। इसका दूसरा स्टेप क्या है देखिए, फिर इसको लिखो, इफ़ 1/e इंटू एक्स लेस देन 1, ये आएगा लेस देन 1, ठीक, इसको आर करके लिखो। एक्स को उधर भेजो तो एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा 1/e, इसको बॉक्स बन गया, ठीक। अब क्या लिखेंगे आंसर बोलो, देन सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट हो गया, ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट बना, ठीक। एक और नियम बचा, कौन सा नंबर, इफ़, हाँ, 1/e इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे। अब एक्स उधर भेजो, ठीक, आर करके लिखो तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/e। इस पर हम लोग लिखेंगे टेस्ट फेल, ये तो टेस्ट फेल हो गया। अब जिस पर टेस्ट फेल हो जाता है उसी को चेक करते हैं, ठीक। अब यहाँ पुट करेंगे, ठीक, इस वाली कंडीशन को यहाँ लिखेंगे, जैसे पहले सब में बताया बिल्कुल सेम वैसे लिख रहे हैं सवाल। पुट एक्स इज इक्वल टू 1/e इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू देख रहे हैं 1/e जो निकल गई, यहाँ 1/e इक्वेशन 1 देखो हमारे पास ये नोट है, ठीक, इसको हटा रहे हैं, देखो समझाते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, इसके बाद का स्टेप, ठीक है, आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है, ये वाला स्टेप। तो एक्स इक्वल टू 1/e पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में देखो 1/x लिखा हुआ है, तो 1/x जगह कितना रख दिया जाएगा, 1/x की जगह रखा जाएगा 1/e, देख लेना समझ लेना बहुत ध्यान, ये 1/e ऐसे लिखो, ठीक। अब होगा क्या, ये वाला ई ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसका अगला स्टेप क्या है कि देखिए इसे हटा रहे, ठीक है, इसका काम खत्म कर लो, ठीक। तो इसको अगर आप लिखो कायदे तो आंसर क्या आएगा बोलो, ई ऊपर आ जाएगा ये वाला, और नीचे आएगा 1 + 1/n की पावर में n, और ये वैल्यू निकल कर आ गई है UN/UN + 1 की। अब यहाँ पर लिखा जाए टेकिंग लगान बहुत है, अब ला का सवाल लगेगा, ठीक, लगाते हैं, देखिए इतना लिख लो, इसे हटा रहे, ठीक है, यहाँ लिखे थे, ठीक, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए दोनों तरफ लॉग लगाओ, ठीक। तो देखिए इधर से लिखना, ठीक, यहाँ पर से ये आ जाएगा log UN/UN + 1, ये log इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये चल रहा है, ठीक, पहले बताया जा चुका, ठीक। तो अंतर में आ जाएगा log और E/1 + 1/n की पावर n, इतना बचा। देखिए ये log इधर और log इधर लगा दिया। अब यहाँ log M/n का फॉर्मूला लगा दो। अब इसको सॉल्व करना, ठीक, यहीं पर से स्टार्ट हो सवाल, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, log E माइनस ये स्टेप आ जाएगा log 1 + 1/n और n पहले आ जाएगा, log E की वैल्यू 1 माइनस n log और 1 प्लस, अब यहाँ फार्मूला लग जाएगा log 1 + x की सीरीज का, तो लगा रहे फार्मूला, ठीक। तो फार्मूला याद होना चाहिए, पीछे लिखा जाए इसको कई बार, ठीक है। इसको हटा रहे, ठीक। तब अब देखिए 1 माइनस n ब्रैकेट लगाना, log 1 + x का फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, ठीक। तो क्या होता है, पहले x आएगा तो 1/n आ गया, माइनस 1/2 कितना आ जाएगा बताइए, n² आएगा प्लस 1/3 n³, बस 3 स्टेप लिख लेना, ठीक, सॉरी 3 और n³, फिर माइनस एंड सो ऑन, ठीक। अब इस n को अंदर भेजो तो 1 माइनस यहाँ 1 आ जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2 और एक n कैंसिल होकर यहाँ पर एक n बचेगा, फिर माइनस आएगा, ठीक, 1/3 और n², फिर प्लस आ जाएगा। चलो डाउन, ये यहाँ पर हमारे पास चल रहा था कितना, log UN/UN + 1, ठीक, इतना आ रहा। अब क्या हो सकता है देखिए, ये तो इतना आपका सही है, ठीक, लगभग 1 से 1
कैंसिल हो गया, तो बचा वो लिखते हैं log un अपान un प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ से देखा जाए हमने 1/n कॉमन निकाल लिया, ठीक, तो ब्रैकेट में क्या बचा देखिए 1/2 माइनस 1/3n एक बचेगा, ठीक, एंड सो ऑन। ठीक, इस n को इधर उठा लाओ, ये फॉर्मूला बन जाएगा लॉगरिथम टेस्ट का। ठीक, इसको n को इधर ला रहा, तो ये आ जाएगा n log un अपान un प्लस 1। ये सही करके लिख लेना अपना, ठीक, वही चल रहा लिखा हुआ, ठीक, बार बार बराबर। यहाँ बचेगा 1/2 माइनस 1/3n। ठीक, ऐसे टर्म और मिलेंगे n वाले नीचे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई लॉगरिथम टेस्ट। देखिए फार्मूला बना देगा लॉगरिथम टेस्ट का कंप्लीट। ठीक है, ये फार्मूला बन गया लॉगरिथम टेस्ट के तैयार। ठीक, यहाँ लिखेंगे अप्लाई लॉगरिथम टेस्ट। इतना नोट करो, फिर बताते हैं आगे स्टेप। तो जब भी सवाल में ठीक ये आ जाए तो समझ लेना लॉगरिथम टेस्ट लगना, तो लगेगा ये फार्मूला हुआ इसका, तो इसको हटा के ठीक लिख रहा है लॉगरिथम टेस्ट। लिखा जाएगा अप्लाई लॉगरिथम टेस्ट। तो टेस्ट क्या होता है, बस फार्मूला लगना, ठीक, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n log un अपान un प्लस 1, थोड़ा un अपान un प्लस 1 बराबर लिमिट। चलिए देखो इस कंप्लीट का मान सामने लिखा गया, कितना है, 2 स्टेप लिखने, ठीक, वो लिखा है 1/2 माइनस 1/3। ठीक, और भी टर्म होंगे, ठीक, ऐसा करके। तो जब सॉल्व करो 1/2 आएगी, ये वाले आंसर सब जीरो का लेंगे, तो आंसर आ रहा है कितना 1/2। अब इसको उठा रहे, ठीक, सब, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आ गया 1/2 वैल्यू बनते क्या हो गई, कम हो गई, तो सीरीज क्या पड़ी जाएगी। ठीक है, इसलिए सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। और किस पर डाइवर्जेंट होगा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, x = 1/e पर चेक किया था मैंने, तो लिखना है। तो इस तरीके से x = 1/e जब रखा गया था इक्वेशन नंबर 1 पे सॉल्व करने के बाद और टेस्ट लगाने के बाद आपको मिल चुका है, ठीक, निकल गया ये डाइवर्जेंट। अब फाइनली 2 आंसर लिखा जाएंगे, ठीक, नंबर 1, ठीक, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ़। आप यहाँ देखें कन्वर्जेंट भी कंडीशन क्या लगी है, x < 1/e। इस तरह की बात करूँ, दूर से देखेगा आंसर, ठीक। सेकंड सिग्मा un इज डाइवर्जेंट हो जाएगा इफ़ कब होगा, ठीक, ये कंडीशन यहाँ लगी, ठीक है, x जो है < 1/e ये लिखा हुआ, ठीक, डाइवर्जेंट x नहीं, सॉरी क्या है गर्दन तो पर लिख चुके, ठीक है, तो ये गर्दन हो गया 1/e। और हमारा जो x बराबर e पर निकला वो भी डाइवर्जेंट, तो इक्वल टू निशान आप यहाँ लगा दें तो ये 1/e लिख लेना कायदे से, ठीक, फिलहाल इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो जो भी सवाल देखे हमने 2-3 सवाल बता दिए लॉगरिथम टेस्ट के भी, ठीक, तो तरीका लगाने का यही है। और ये तो सब में फिलहाल लिखा जाता है, आपने देखा ही होगा, ठीक, लगभग है ये 2 आंसर फाइनली ऐसे दिखा, यही आंसर चेक किए जाते हैं लगभग लास्ट में, ठीक है, बस यहाँ कन्वर्जेंट आ रहा और ये डाइवर्जेंट। चलिए एक सवाल और छोटा बताते हैं, ठीक है, आप देखो इसको कैसे लगाते हैं। जो भी आपका, ठीक, क्वेश्चन दिया जाता है बस उसमें एन टर्म कायदे लिख लो, उसके बाद सवाल लग जाता। तो यहाँ पर देखो अगर आप इसको निगलेक्ट करके लगाओ तब भी सवाल लग जाएगा, और अगर निगलेक्ट नहीं करो तो इस सीरीज को ऐसे लिखो, द गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, द गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज। तो देखो इस 1 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक है, x⁻0 और 1⁻0, ठीक, हालांकि इसका आंसर 1 आ जाए, ठीक, निशान प्लस का x⁻1 और फिर 2⁻1, मतलब ये x/2 लिखा गया, समझा रहना, ठीक। फिर क्या आएगा x⁻2, ये तो बाकी तो वैसे लिखा जाएगा 3⁻2, फिर आएगा x⁻3 और फिर 4⁻3।
ऐसे चलता। हमने बहुत पहले बताया था अगर कोई सीरीज 0 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है तो इसका इन्वर्टर n-1, और सीरीज अगर 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है इसका इन्वर्टर n हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर कैसे हमने ये बनाया स्टेप। ठीक, यहाँ लिखा जाएगा लेट nth टर्म, ठीक है, और इसका इवन टर्म कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर x तो सब में आएगा तो x आ गया। अब पावर में क्या चल रहा है 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 का इन्वर्टर टर्म हमने लिखा कितना है n-1। इधर 1 2 3 4 फिर चल रहा है तो n आ रहा है, ऊपर 0 1 2 फिर से आएगा n-1। तो क्या 0 0 लिखा, 1 1 लिखा, 2 2 लिखा, 3 3 लिखा। ठीक, तो 0 0 1 1 के हिसाब से ये वैल्यू सही आ रहा है। ठीक लगेगा। अब यहाँ से निकालो इसका इवन +1 टर्म, तो सीधा सीधा n की जगह रख दो n+1, तो x की पावर में n+1 हो जाएगा और यहाँ पर -1। ठीक, ये कैंसिल होगा और यहाँ आएगा n+1 n की जगह पर, और फिर आएगा n+1 -1। तो ये टर्म देख रहे हैं क्या हो रहा है, बोलो कैंसिल हो रहा है। तो बचा कितना हमारे पास x की पावर n बचेगा, और इधर बचेगा n+1 की पावर n। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक, हमने समझा के लिखा दिया बस सही है। ठीक, अब दोनों डिवाइड करो, लिखो इतना, फिर डिवाइड करते हैं। ठीक, फिर देखते हैं कौन सा नहीं लगता। पहला तो लगेगा अप्लाई डी नंबर से तो लगने लगना। ठीक, हर बार है। आप कोई भी सवाल आप लगाएं, ठीक, तो E1/E1+ निकालने के बाद ठीक अप्लाई डी नंबर से टेस्ट लगेगा। तो इतना लिखो भाई, यहाँ डिवाइड कर, अब इसको हटा रहे। ठीक, लिख रहे डिवाइडेड, तो E1 और E1+1 को डिवाइड किया जा रहा इजकल। ठीक, तो पहले इसको लिख लो x की पावर n-1 और n की पावर में n इंटू, इस स्टेप ऊपर लिखो n+1 की पावर n, इसको नीचे लिखो x की पावर, इसको सिंप्लीफाई करना। ठीक, देखो कैसे करते हैं, बहुत आराम से। ठीक, इसको लिख सकते हैं x की पावर n और फिर पलट कर 1/x। ठीक हो गया। इसको लिख सकते हैं n की पावर n और फिर इसको 1/n लिख दिया, हालांकि ये ऊपर जाएगा इसका घट जाएगा। ठीक, इनटू यहाँ से n कॉमन निकाला। ठीक, n आ जाएगा पावर में। ठीक है, तो 1+1/n की पावर n बचेगा। ठीक, इधर देखो ये इसलिए किया जा रहा है। ठीक, कैंसिल होगा, n की पावर n से कैंसिल होगा। ठीक, इधर x की पावर से x पर n कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और जो बचा वो लिख रहा है। ठीक, इसे हटा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर बचा के ये x चल रहा है। ठीक, इधर है, इधर n चल रहा, ये n ऊपर जाएगा। ठीक, x नीचे आ जाएगा इंटू एक टर्म ये बचा बस 1+1/n की पावर n, ऊपर n चल रहा, नीचे x चल रहा। ठीक, यह आ रहा है UN/UN+1। ठीक, इसमें लगा देते फार्मूला बस। ठीक, अप्लाई क्या लगेगा, देखो अप्लाई डी नंबर से टेस्ट, रेशियो टेस्ट। ठीक, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/UN+1 ये लिखा हुआ इजिकल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ n और नीचे x लिखा गया। ठीक, और यहाँ 1+1/n की पावर n। देखिए इसमें एक चीज़ हम आपको और बता दें। ठीक, जैसा कि जो सवाल ये दिया गया था दूसरा, यहाँ पे जो भी लिखा था टेस्ट द सीरीज। ठीक, तो जो सवाल लिखा था उसके अंदर यहाँ पर एक कंडीशन और दे रखी थी x>0 वाली, ये गिवन है। ठीक, हमने लिखा नहीं, आप देख लेना। तो जब सवाल लिखा जाए उसमें ये कंडीशन गिवन चल रही है, टेस्ट द सीरीज में ये कंडीशन गिवन। तो अब देखो यहाँ पर x का आंसर 0 नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, गिवन दे रखा है x>0, हालांकि इसका कोई काम नहीं। ठीक, ये दे रखा उन्होंने। ठीक है, जो सवाल दिया है उसके लास्ट में लिखा हुआ। ठीक, आप देख लेना सवाल। ठीक, किताब में लिखा हुआ कायदे से। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ रखेंगे n की जगह इन्फिनिटी। ठीक, यहाँ x मान कुछ भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा होगा। ठीक, मतलब x रखो फिलहाल अभी तुम, और इसका आंसर कितना होता है बोलो e। ठीक हो गया, तो x ऊपर इन्फिनिटी है तो आंसर कुछ भी हो तो आंसर इसका यही आ जाएगा इन्फिनिटी। आपने देखा डी नंबर रेशियो टेस्ट लगाया मैंने, आंसर कितना आ रहा है इन्फिनिटी, तो ये आंसर आ रहा है >1। इसलिए अगर ऐसा हो तो सीरीज क्या पड़ी जाए बताइए, कन्वर्जेंट। इसलिए सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट। अब इसमें कोई नियम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अब लाखिम टेस्ट के अंदर नहीं लग सकता। ठीक, वैसे लग जाता।
बस इतना ही लिखना, ठीक है। कन्वर्जेंट लिख लेना अपना कहते चलो। तो ये दी गई सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। जो सीरीज दी गई तो वो थी कन्वर्जेंट। तो कोई भी सीरीज दी जाए, अगर यहाँ पर अगर बाई चांस ही आंसर एक्स में आ जाता तो तुम वो 3 ही लिखते और फिर लगाते, कोशिश करते क्या लगता है, ठीक देखा जाता। तो इस तरीके से आपके लॉगरिथम फर्स्ट टेस्ट के हमने सवाल आपको 2-3 बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा लॉगरिथम सेकंड टेस्ट। उस टेस्ट की खातिर क्या होगी, उसमें लॉगरिथम फर्स्ट वाला टेस्ट लगेगा जो कि फेल होगा। अगर वो फेल हो जाता तब हम अप्लाई करेंगे आप, ठीक। लॉगरिथम सेकंड केस, लॉगरिथम सेकंड केस बताया जा चुका है, ठीक। हम कल फिर बताएंगे एक बार और नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद उस पर एक न्यूमेरिकल बताया जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।